मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे बाय सॉल्विंग गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का अपना प्रॉब्लम टाइटल है क्विक सॉर्ट ऑन ए लिंक्ड लिस्ट। तो प्रॉब्लम टाइटल ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपने को ना एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा, अपन को उसको सॉर्ट करके भी जाना है, लेकिन किस एल्गोरिथम से सॉर्ट करना है? क्विक सॉर्ट से, है ना। तो अपने को पता है कि नोट सॉर्ट होने के बाद दिखेंगे कैसे, तो अपन इस पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ना अपन क्विक सॉर्ट के की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से ड्राई रन करेंगे, जिससे अपने माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्विक सॉर्ट के जरिए अपन एक लिंक लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते। तो ये है अपने प्यारे से की पॉइंट्स ऑफ क्विक सॉर्ट, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्विक सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यानी कि अपने को जो भी लिस्ट दिया रहेगा ना, क्विक सॉर्ट की मदद से अपन उसी लिस्ट में इंटरचेंजेस करके सॉर्ट कर सकते हैं। अपने को इसका एक कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। क्विकसॉर्ट वर्क्स विथ डिवाइड एंड कॉन्कर लॉजिक। यानी कि अपने को जो भी लिस्ट दिया रहेगा ना, अपन पहले इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, इसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे जब तक ये प्रॉब्लम छोटा ना हो। और जब ये प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा ना, अपन इसको सॉल्व करके इसके पेरेंट को ये वाला लिस्ट भिजा देंगे। फिर ये जब सॉल्व होगा, ये अपने पेरेंट को लिस्ट भिजाएगा। तो आइडियली हम क्या करें, सबसे पहले डिवाइड करें, फिर डिवाइड करें, है ना। जब डिवाइड करने के बाद कोई चांस नहीं बचा डिवाइड करने का, तो अपन उसको सॉल्व करें, यानी कि अपन उसको कॉन्कर करें, फिर उसको रिटर्न करते गए। तो इसको बोलते हैं अपन डिवाइड एंड कॉन्कर लॉजिक। तो क्विक सॉर्ट भी ना डिवाइड एंड कॉन्कर लॉजिक पे काम करते हैं। अभी अगला पॉइंट क्या है? क्विक सॉर्ट यूजेस पिवट पॉइंट कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग एन एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। यानी कि अपने को जो भी लिस्ट दिया रहेगा ना, अपन उसमें से एक पॉइंट उठा लेंगे। अब वो पॉइंट या स्टार्ट हो सकता है, या मिड हो सकता है, या एंड हो सकता है। तो वो पिवट पॉइंट की मदद से अपन वो नोड को ना अपने करेक्ट पोजीशन पे लाएंगे, है ना। ये अपन पहले पिवट पॉइंट के बारे में जब अच्छे से जानेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसकी मदद से अपन एक पर्टिकुलर नोड को करेक्ट पोजीशन पे ला सकते। और अपना लास्ट पॉइंट क्या है कि डजंट सॉर्ट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पिवट आइडियली। तो जैसे अपन बोले, अपने को तो सॉर्ट करना है ना। तो अपन पहले क्या कर रहे कि पिवट पॉइंट की मदद से एक नोड को करेक्ट पॉइंट पे ला रहे, लेकिन इसके लेफ्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, इसके जो भी लोवेस्ट वाले हैं ना, आई मीन लोवेस्ट वाले नोड्स, उसको लाएंगे, और इसके राइट पे जो भी हाईएस्ट वाले नोड्स है ना, उसको लाएंगे। अभी अपना फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्विकसॉर्ट डजंट सॉर्ट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पिवट आइडियली। दैट मीन्स जब अपन पिवट पॉइंट की मदद से एक पर्टिकुलर नोड को उसके करेक्ट पोजीशन पे लाएंगे, तो इसके लेफ्ट में अपन ये पिवट पॉइंट से जो भी कम वैल्यूज वाले नोड होंगे ना, उसको लाएंगे, और इसके राइट में ना पिवट पॉइंट से जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होंगे ना, उसको लाएंगे। लेकिन अपन ये गारंटी नहीं करते कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो सॉर्टेड हो, या राइट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड हो। भले ये पिवट पॉइंट से कम होंगे यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा होंगे, लेकिन अपन ये गारंटी नहीं करते कि ये लेफ्ट और राइट सॉर्टेड होगा। तो ये है अपना फोर्थ पॉइंट। तो अपन पहले जानते हैं पिवट पॉइंट क्या होता है। तो व्हाट इज पिवट पॉइंट? पिवट पॉइंट को ना अपन एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज अपने पास एक ग्रुप ऑफ बच्चे है ऑफ डिफरेंट हाइट्स, है ना। तो अपन आइडियली क्या करते, एक पर्टिकुलर बच्चे को उसके करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए अपन क्या करते, वो बच्चे को एज अ सब्जेक्ट लेते, उसके लेफ्ट में ना अपन जो भी छोटे हाइट वाले बच्चे रहते हैं ना उनको लगाते, और उसके राइट में ना जो भी इससे लंबे वाले बच्चे हैं ना उसको लगाते। तो जब अपन इसको अपने करेक्ट पोजीशन पे ठहराएंगे, तो ये कैसे लगेगा कि अपन ये बच्चे को इसके करेक्ट पोजीशन पे लाए। तो इसके जो भी कम हाइट वाले बच्चे हैं ना, उसको अपन इसके लेफ्ट में प्लेस करेंगे, और इससे जो भी लंबे हैं ना उसको अपन इसके राइट में प्लेस करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कि वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कि वो पर्टिकुलर बच्चा अपने करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं। ये लेफ्ट में अपन देख सकते हैं कि सबसे छोटा वाला अभी भी उससे जस्ट बड़े वाले से राइट पे है, जो कि इस इतने पार्ट के लिए करेक्ट नहीं है। लेकिन अपन जब ओवरऑल सिनेरियो में देखे, तो ये वाला बच्चा अपने करेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि इसके लेफ्ट में इससे छोटे वाले और इससे राइट में इससे बड़े वाले हैं। तो ये है अपना बेसिक सा पिवट पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो अपना पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी अपने पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे हम बच्चों को कंसिडर करें ना, वैसे लिंक लिस्ट में जब भी अपने को एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तो अपना काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कि अपने को जो भी पर्टिकुलर बच्चा उसके करेक्ट पोजीशन डिजर्व करता है, उसको वहां पे लाना। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये बच्चे के लेफ्ट में इससे कम वाले को लाना, और राइट में इसके ज़्यादा वालों को लाना।
यही है। तो अपन बातों ही बातों में पिवट पॉइंट के बारे में दो पॉइंट्स जान लिए कि सबसे पहला क्या है, Bring the pivot to correct position. Or second point, bring minimum nodes to left of pivot or bring max nodes to right of pivot. तो ये तीन पॉइंट्स है ना, अपन पूरे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन अपना प्रॉब्लम का क्रक्स यही है कि जो बंदे ये पॉइंट समझ गए ना, उनके लिए क्विक सॉर्ट कुछ भी नहीं है ना। तो ये अपन जो पिवट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे ना, कि पिवट पॉइंट को करेक्ट पोजीशन पे लाना है, मिनिमम नोड्स को लेफ्ट पे लाना है और मैक्सिमम नोड्स को राइट पे लाना है, उसको लिख लिया और ये एक एग्जाम्पल इंग्लिश लिया। और अपन ना इसको एक ही डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, सिंस अपने को बहुत ज़्यादा पता है, सिंस अपन बहुत ज़्यादा सीख लिए क्विक सॉर्ट के मेन क्रक्स के बारे में। तो सपोज अपने पास एक लिस्ट है। अब ये लिस्ट में से अपने को ना एक एलिमेंट को एज अ पिवट चूज करना पड़ेगा और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अपन ना किसी भी एलिमेंट को एज अ पिवट ले सकते हैं, यानी कि अपन 4 को ले सकते, 5 को ले सकते, 2 को ले सकते, 1 को ले सकते, 3 को ले सकते। तो मैं ना लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट चूज करता हूँ, यानी कि अपना पिवट नोड होगा 3, है ना। तो अपन इसको एज अ पिवट चूज करें। अभी अपने को इसको अपने करेक्ट पोजीशन पे लाना है। अभी अपना मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ना इतने पार्ट में देखेंगे कि ये नोड से कम वैल्यूज जो आ रहे हैं वो कौन से, क्योंकि जब अपने को पता चलेगा कि ये नोड से जो कम वैल्यूज कौन आ रहे, तो उसके बाद ही तो अपना ये वाला नोड लगेगा ना, समझे। यानी कि अपने को समहाउ ये नोड से जो भी कम वैल्यूज आ रहे हैं उसको इसके लेफ्ट में लगाने की कोशिश करना है। आइडियली ये अभी अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन जब अपन अज्यूम करके चलेंगे कि ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आएगा, तो इसका काम क्या होना चाहिए, इसके लेफ्ट में जो भी नोड्स आएंगे ना वो इससे कम होना चाहिए। तो अपन का अभी मेन क्या है कि अपने को समहाउ 3 से जो भी कम वैल्यूज वाले नोड है उसको इसके लेफ्ट में प्लेस करना है। तो इसके लिए ना अपन एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि होगा मिनिमम नोड्स। और ये मिनिमम नोड्स का काम क्या होगा कि दिस मिनिमम नोड्स पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ द पिवट पॉइंट। यानी कि जब अगर अपना पिवट पॉइंट 3 है ना, तो ये मिनिमम नोड्स वाला अपने को 3 से जो भी कम वैल्यूज है ना उसको ला के रख देगा, कि सपोज अपना 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और मिनिमम नोड्स वाला पॉइंटर अपने को यहाँ पॉइंट करके देगा, ताकि अपन इसके एग्जैक्टली बाद अपने पिवट को लगा सके। और जब ये यहाँ पे मिनिमम आ गया तो इवेंचुअली यहाँ पे अपना मैक्सिमम आ जाएगा ना। ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपन पिवट को करेक्ट पॉइंट पे लगाए और इसके लेफ्ट में मिनिमम वाले लगाए, तो इवेंचुअली अपना राइट पे तो मैक्सिमम आ जाएगा ना। तो ये ट्रैक रखने के लिए अपन अपना मिनी नोड्स का एक पॉइंटर बनाएंगे, या मैं इसको सिंगुलर नेम देता हूँ, मिनी नोड, मिनी नोड। ओके। तो मैं ये पॉइंटर को प्लेस कर दिए यहाँ पे, और अपना पिवट तो था ही यहीं पे, है ना। तो आइए इसको ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना पॉइंटर है 4। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं। तो अपन इसको कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को लेफ्ट में छोटे वाले लगाना है। तो अभी अपन हेड को ना एक पॉइंटर से आगे बढ़ेंगे कि हेड अभी आएगा यहाँ पे, है ना। अभी क्या 5 3 से छोटा है? नहीं। तो अपन फिर से इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, 2। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, 2 3 से छोटा है। तो जब 2 अपने पिवट से छोटा है, तो किसकी जिम्मेदारी है कि ये 2 को अपने करेक्ट पोजीशन पे ले जाए? मिनिमम नोड, है ना। इसलिए तो अपन ये पॉइंटर बना के रखे थे ना। तो बेसिकली अपन अभी इसको इसके वैल्यू से स्वैप कर देंगे। तो अपन यहाँ पे लाएंगे 2 और यहाँ पे लाएंगे 4। तो यहाँ पे आएगा अपना 2 और यहाँ पे आएगा अपना 4। तो अभी सिंस अपने को ये पोजीशन पे मिनिमम नोड मिल गया, तो अपन अपने मिनिमम नोड के पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पे जो भी मिनिमम नोड होगा ना वो आ सके।
विथ रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट। तो अपन मिनिमम नोड के पॉइंटर को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लेके जाएंगे, और अपने हेड तो आगे बढ़ेगा ही। तो क्या हेड का वैल्यू पिवट के पॉइंट से कम है? हाँ। तो अपन फिर से स्वैप कर देंगे कि यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 5। और सिंस ये हेड अपन का एग्जीक्यूट हो चुका था, तो अपन हेड को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। अभी अपना हेड बना पिवट के इक्वल, तो अपन का लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ से अपन क्या ऑब्जर्व करें कि अपना मिनिमम नोड के जो भी लेफ्ट में नोड्स है वो अपने पिवट से कम है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप तो अपन अचीव करें। सेकंड स्टेप क्या है? पिवट को अपने को ये करेक्ट पोजीशन पे लाना है ना, क्योंकि अपन इसके रेस्पेक्टिव में इसको सॉर्ट कर रहे थे ना। तो अपन सिंपली क्या कर देंगे, पिवट के नोड पे जो भी पड़ा हुआ है, जो कि अपने लिस्ट के एंड को पॉइंट कर रहा है, उसको अपन मिनिमम नोड पे ला लेंगे। यानी कि बेसिकली अपन इससे इसका वैल्यू और इसके इसका वैल्यू स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा अपना 3, और यहाँ पे आएगा अपना 4। अभी अपन जो भी चीज़ डिस्कस करें, आर वी ट्रू विद दैट? अपन पिवट के लेफ्ट में देखेंगे तो पूरे मिनिमम नोड्स आ गए, पिवट अपने ऑप्टिमल पोजीशन पे आ गया, और पिवट के राइट में जो भी मैक्सिमम है वो आ गया। तो अपन जो चाहते थे वो हो गया। तो ये इतना बेसिक था अपना क्विक सॉर्ट। इसमें समझने में कोई दिक्कत वाली बात हुई? नहीं ना, बहुत सिंपल था। तो ये तो कर रहे हैं अपन सॉल्व एक केस के लिए, है ना। लेकिन अभी अपने को ये नोड को भी देखना पड़ेगा और ये नोड को भी देखना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन अपना डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अप्रोच लगाएंगे। तो जब अपना ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, तो अपन ये मिनिमम नोड को भिजा देंगे। क्यों? क्योंकि अपना ये वाला एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे आया है बस, लेकिन अपने को इस वाले पार्ट में भी ये पर्टिकुलर नोड्स को सॉर्ट करना है, और इस वाले पार्ट में भी इस पर्टिकुलर नोड्स को सॉल्व करना है। वो अपन किस पे छोड़ देंगे? वो अपन रिकर्शन पे छोड़ देंगे, है ना। तो अभी अपने को ये मिनिमम नोड को रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम नोड के रेस्पेक्टिव से अपन इसको सॉल्व कर सके और इसको सॉल्व कर सके। तो ये होगा अपना डिवाइड वाला कोड। यहाँ पे तो अपन कॉन्कर करें कि पिवट पॉइंट को करेक्ट पोजीशन पे ला लिए, और मिनिमम को लेफ्ट में, मैक्सिमम को राइट पे ला लिए। ये तो अपना कॉन्कर वाला अप्रोच था, कि जैसे अपन को दो चीज करना था, एक तो डिवाइड और दूसरा कॉन्कर। तो अपन अपना कॉन्कर वाला तो कर दिए, लेकिन अपने को अभी डिवाइड वाला भी तो करना है ना। तो डिवाइड वाले के लिए अपने को ये मिन नोड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इसके लेफ्ट के और इसके राइट के लिए भी कॉल मार सके, ताकि ये भी अपने आप में कॉन्कर हो सके। सिंपल। तो अपन सबसे पहले कॉन्कर वाला कोड देखते हैं कि अपन कॉन्कर में क्या कर रहे हैं। तो अपने कॉन्कर वाला एक फंक्शन होगा जिसमें दो नोड्स आएंगे, एक तो हो गया हेड, एक हो गया टेल। इसमें सबसे पहले अपन एक मिन नोड्स का पॉइंटर बना लेते हैं ना, जो कि करेंटली हेड को पॉइंट करेगा। अपन और एक ले लेंगे अपना पिवट नोड, जो कि होगा अपना टेल, है ना। तो यहाँ पे अपन ना हेड के ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर करंट जो स्टार्ट होगा हेड से, करंट जब तक इक्वल नहीं हो जाता टेल के, करंट को बढ़ाते जाओ हर बार। इसमें अपन क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ करंट का डेटा इज लेस देन पिवट का डेटा, ये होगा। तो अपन क्या करते थे, स्वैप करते थे मिन नोड का डेटा से करंट का डेटा, और मिन नोड को एक पोजीशन से आगे बढ़ाते थे, मिन नोड का नेक्स्ट। सिंपल। और ये इफ कंडीशन चले या ना चले, अपने को अपना करंट पॉइंटर तो आगे बढ़ेगा ही। तो ये है अपना
फॉर लूप। और जब अपन ये लूप से बाहर आ जाएंगे तो अपना मिनिमम नोड अपने ऑप्टिमल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन अपने को इसमें पिवट का एलिमेंट लगाना है ना। तो जाने से पहले स्वैप कर देंगे मिन नोड का डेटा और पिवट का डेटा। और ये जब सब हो जाएगा तो अपन रिटर्न करते थे मिन नोड। ये क्यों? जब अपन अपना कॉन्कर वाला अप्रोच लिखेंगे ना तब पता चलेगा। तो ये था अपना बेसिक सा कॉन्कर वाला अप्रोच। अभी आप ही बताओ इसमें कोई मुश्किल है? नहीं। तो ये था अपना स्टेप नंबर 1। अब डिवाइड में अपन क्या लिखते थे कि अपने को डिवाइड के बारे में जानना है ना। आइए उसको लिखते हैं कि डिवाइड में इसमें आएगा अपना हेड और टेल। तो इससे पहले अपने को कॉन्कर का फंक्शन कॉल करेंगे। क्या क्या भिजाते हुए? हेड और टेल भिजाते हुए। तो ये अपने को एक नोड रिटर्न करता था, उसको अपन नेम करेंगे पार्टीशन नोड या पार्टीशन इच, जो अपना ये कॉन्कर फंक्शन ला के दे देगा और इसका टाइप नोड वाला होगा, है ना। और अपन ये डिवाइड वाले कॉल मार देंगे कि डिवाइड हेड से लेकर पार्टीशन के लिए और डिवाइड पार्टीशन के नेक्स्ट से लेकर टेल के लिए। तो बेसिकली जब अपना पूरा लिस्ट में ये नोड अपने ऑप्टिमल में आएगा तो अपन इस इतने पार्ट को ये रिकर्सिव कॉल से बुला रहे और इतने पार्ट को ये रिकर्सिव कॉल से बुला रहे, है ना। और ये कभी ना कभी तो रुकना चाहिए ना इस वाले कॉल्स को। तो अपन तीन केसेस हो सकते हैं, या तो हेड ना हो, या टेल ना हो, या हेड हो जाए टेल के बराबर। तो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये था अपना डिवाइड वाला लॉजिक। तो अपन डिवाइड वाला लॉजिक लिख लिए और कॉन्कर वाला लॉजिक लिख लिए। देखा जाए तो दोनों बहुत इजी फंक्शंस है। तो इससे अपना क्विकसॉर्ट इम्प्लीमेंटेड है। तो आप ही बताओ कितना सिंपल था ना। तो अभी ना अपन इसको कोड करते हैं। तो कोड पे बढ़ने से पहले ना अपन ये वाला एग्जाम्पल को ड्राई रन करते हैं, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल से मेरे को ऐसा एक एज केस मिला जिसको मैं कॉन्स्टेंटली 2 से 3 घंटे तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि गिग्स फॉर गिग्स में आपको पर्टिकुलर एरर कहाँ पे आया कुछ बताता नहीं है। तो मैंने ना लीड कोड पे इस वाले एग्जाम्पल को ड्राई रन करा, जो भी मैं कोड ऊपर सूडो कोड लिखा था ना ये वाला, तब वहाँ पे मैं मल्टीपल जगह पे सी आउट्स लगा के हर पॉइंट पे क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है वो देखा। तो उससे मेरे को इंसाइट्स मिला कि हाँ ये वाला एज केस भी हैंडल करना था मुझे। और इसी एज केस की वजह से मैं बहुत लेट हो गया इस वीडियो पोस्ट करने। खैर कोई बात नहीं। तो देखते हैं कि एक्चुअली एज केस क्या था। फॉर सपोज अपना हेड यहाँ पे और इनिशियली अपना मिड नोड भी यहीं होगा, और अपन पिवट हर बार लास्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे ना। तो ये अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अपन ना चेक करते थे क्या कि हेड का नोड क्या पिवट के नोड से छोटा है। हाँ छोटा है, तो अपने को क्या करना रहता था, मिन नोड में हेड का वैल्यू स्वैप करना रहता था। तो सिंस ये सेम नोड पे है तो स्वैपिंग हो जाता था। इससे मिन नोड एक पोजीशन से आगे बढ़ता था और हेड तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बढ़ता ही रहता है ना। तो यहाँ पे आया। अब फिर से देखते थे क्या हेड का वैल्यू लेस देन है पिवट के वैल्यू का। हाँ, तो फिर से वही स्वैपिंग होता था, लेकिन सिंस दोनों एक ही नोड पे है, तो फिर से ये एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सिंपल। अब फिर यहाँ से चेक करेंगे क्या हेड का वैल्यू पिवट के वैल्यू से कम है। हाँ, तो फिर से ये बढ़ेगा एंड सो ऑन। आप देखोगे
यहाँ पर भी वैल्यू कम है इससे, तो फिर से बढ़ेगा। अब फिर से चेक करेंगे, क्या हेड का वैल्यू लेस देन ए पिवट का वैल्यू का? नहीं। तो अपना ये कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाता था, है ना। अभी अपना मिन नोड कहाँ पे है? पिवट पे। तो अपन क्या कर रहे थे लास्ट में, कि मिन नोड के डेटा को पिवट के डेटा से स्वैप कर दे रहे थे और रिटर्न कर रहे थे मिन नोड। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा था मिन नोड। तो अपने को यहाँ से जो भी पार्टीशन नोड पे आ रखा है ना, वो अपना मिन नोड है। तो यहाँ पे ये पार्टीशन वाला रिकर्सिव कॉल पहले यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अपना हेड तो हेड ही रहेगा, लेकिन पार्टीशन नोड क्या आ जाएगा? मिन नोड। लेकिन आप जैसे देखोगे मिन नोड अपना कहाँ पे है? टेल पे है। सिंपल। जब अपना मिन नोड टेल पे है, तो अपन इसको ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे इसके बजाय टेल है ना। तो ये जब टेल है, तो आप ही बताओ इसमें और इस वाले कॉल में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों सेम होंगे। तो फिर से अभी यही स्ट्रक्चर से ये वाला लिस्ट पूरा जाएगा, जहाँ पे अपना फिर से हेड क्या है कि शुरू में रहेगा, और मिड नोड का कि शुरू में रहेगा। तो वही कि हेड एक एक बढ़ेगा, क्योंकि हर बार हेड का वैल्यू पिवट के वैल्यू से कम होगा। साथ ही में मिड नोड का वैल्यू भी एक एक बढ़ते रहेगा, है ना। तो फिर से अपना मिड नोड यहाँ तक पहुंच जाएगा, जो कि अपना टेल होगा, क्योंकि अपन पिवट को टेल पे ही प्लेस कर रहे थे ना। तो फिर से यहाँ पे पार्टीशन पे आएगा अपना टेल, तो फिर से यहाँ पे आएगा टेल। तो ये वाला फिर से सेम होगा। तो ऐसा रिकर्सिव कॉल के अंदर रिकर्सिव कॉल जाते रहेगा, क्यों? और इतना डीप जाएगा कि ये कभी बेस केस रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार वही कॉपी वाला रिकर्सिव कॉल कॉल होते जा रहा है ना। तो इस वजह से ना मेरे को छुप छुप के रन टाइम एरर आ रहा था, और मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि गीक्स फॉर गिग्स में आप जितने भी सी आउट्स लिख लो, अगर वो रन टाइम एरर दे रहा होगा ना, तो आपको आउटपुट नहीं दिखाता। तो इसलिए मैंने लीड कोड में ट्राई करके देखा, मल्टीपल सी आउट्स लगाया, मल्टीपल एज केसेस रन करने की कोशिश करा, तब जाके ये पॉइंट को मैं पकड़ पाया। सिंपल ना। तो ये था अपना एज केस। तो अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है, कि अगर अपने को हर बार अपना मिन नोड जब पिवट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि ये अपने एकदम ऑप्टिमल पोजीशन पे बैठा हुआ है ना। और जब ये अपना एकदम ऑप्टिमल पोजीशन पे बैठा हुआ होगा, तो क्या अपने को इसको भिजाना चाहिए? नहीं। इनफैक्ट अपन किसको भिजा सकते, इसके जस्ट प्रीवियस वाले नोड को, यानी कि ये वाले नोड को। क्योंकि ये वाले नोड को भिजाएंगे, तो जब कॉल अपना मिन नोड वाला ये जाएगा ना, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये टेल, ये जो भी यहाँ पे पार्टीशन के नोड के बजाय टेल का प्रीवियस होगा। मैं ये बस विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो भी प्रीवियस नोड होगा जो टेल का होगा ना, वो जाएगा। इससे अपना वो इन्फानाइट वाला सेम कॉपी वाला रिकर्सिव कॉल नहीं जाता था। तो उस वजह से अपने पार्टीशन में ना मिन नोड का जो भी प्रीवियस होगा, ये मैं बस विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ, कि ये वाला नोड जाएगा। इससे क्या होगा कि टेल का प्रीव जाएगा। यानी कि जो टेल का प्रीव यहाँ पे होगा, वो इसका कॉपी नहीं होगा, वो अपने आप में अलग हो गया, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हेड और टेल का प्रीव, है ना। तो ये था एज केस जो अपन नहीं पकड़ पाए थे। तो मैंने इसको मल्टीपल डायरेक्शन से पकड़ने की कोशिश किया, तब जाके सॉल्व हुआ। और एक बात, ये वाला एज केस तभी आता है जब अपन पिवट को एज अ एंड एलिमेंट लेते, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे अपन पिवट को एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट ले रहे एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, है ना। ऐसे में बहुत सारे कोड्स को रिफर करा जहाँ पे सभी लोग पिवट को बोल तो रहे हैं कि एंड का नोड लेते हैं आइडियली, लेकिन ले रहे हेड का नोड, और वही काम कर रहे। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था कि पिवट को हम जब कहीं भी ले सकते तो एंड पे क्यों नहीं ले सक रहे, है ना। तो एंड पे लेके देखा और करा। तो अपन एक्चुअली करे क्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे अपन डिस्कस करें, एवरी टाइम एक पॉइंटर नोट करेंगे जो प्रीवियस कहाँ से आया उसका ट्रैक रखेगा। तो यहाँ पे अपना और एक पॉइंटर रहेगा प्रीवियस मिन नोड, है ना। प्रीवियस मिन नोड अब ये क्या करेगा, जब जब अपना मिन नोड एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तो प्रीवियसली ये मिन नोड कौन से नोड से आया था उसका ट्रैक रखेगा उसकी मदद से। तो जब भी अपना कोई ऐसा केस आएगा ना जहाँ पे मिन नोड टेल के बराबर होगा, तब अपन प्रीव मिन नोड भेजा देंगे, क्योंकि अपना मेन कंसर्न यहीं पे था ना। वरना नॉर्मल मिन नोड से भी अपना काम चल जा रहा था, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे अपना मिन नोड
टेल नोड पे जा रहा था, तब अपन अपना प्रीव नोड भिजा देंगे। यानी कि हर बार जब मिन नोड एक पोजीशन से अपने दूसरे पोजीशन पे जाएगा तो आया कहाँ से था, उसको अपन प्रीव मिन नोड में स्टोर करेंगे। तो ये था अपना बेसिक सा ऑब्जर्वेशन। एंड आई गारंटी आपको टेल में पिवट लेके सॉल्व करा सा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कोई आर्टिकल प्रॉपर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो अभी अपन जाते हैं कोड की तरफ और इसको विस्तार से कोड करते हैं। तो ये आ गए अपन अपने कोड एडिटर पे। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले टेल नोड को निकालना है। तो उसके लिए अपन नोड स्टार्ट टेल, जो कि अभी के लिए हेड पे होगा, और जब तक वाइल टेल का नेक्स्ट नहीं होगा तब तक टेल को टेल के नेक्स्ट पे भी जाएंगे। तो ये टेल पे पॉइंट कर जाएगा। अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, किस किस को, हेड को, टेल को। और ये जब रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगा तो अपन रिटर्न कर देंगे अपने हेड को। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अपना डिवाइड वाला फंक्शन, वॉइड डिवाइड, इसमें आएगा नोड स्टार हेड, नोड स्टार टेल, है ना। इसमें अपने को सबसे पहला तो एक पार्टीशन नोड आता था जो कि कॉन्कर से आता है, जिसमें हम भेजेंगे हेड और टेल, है ना। अभी अपन डिवाइड फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रॉम हेड टू पार्टीशन नोड एंड अगेन फ्रॉम पार्टीशन नोड के नेक्स्ट से टेल तक। सिंपल। इसका एज केस क्या होगा कि अगर हेड नहीं है या टेल नहीं है या हेड बराबर हो गया टेल के, यानी कि एक ही नोड है, तो अपन सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं होगा तब तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते थे, और एक नोड के लिए क्यों इतना प्रोसेस करना, है ना। ओके, अभी अपना बचा कॉनकर फंक्शन। कॉनकर में हम क्या करते थे, इसका टाइप होगा नोड स्टार कॉनकर, इसमें हम भिजाते थे हेड और टेल। सिंपल। इसमें अपने को दो नोड्स की ज़रूरत पड़ रही थी, एक तो पिवट नोड जो कि टेल पे बैठेगा, और एक मिन नोड जो कि हेड पे बैठेगा। अभी अपन हेड पे आइटरेट करते हैं, फॉर लिस्ट नोड करंट जो होगा हेड पे, करंट नॉट इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट। ये टेल का नेक्स्ट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, अगर अपन नल तक लिखे तो जो लेफ्ट हाफ वाला होगा उसके लिए तो नल नहीं होगा ना, तो चलता जाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे टेल के नेक्स्ट तक लिख रहे हैं, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे भी जाएंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करते थे, चेक करते थे इफ करंट का डेटा इज लेस देन पिवट नोड के डेटा का, यानी कि अपने को कोई छोटा डेटा मिल गया तो अपन स्वैप कर देते थे करंट के डेटा को मिन नोड के डेटा से, और मिन नोड को एक स्टेप से आगे बढ़ाते थे। तो ये लूप से अपन जब बाहर आएंगे तो अपने को अपने पिवट एलिमेंट को करेक्ट जगह पे लाना है पिवट नोड से। तो स्वैप मिन नोड का डेटा विथ पिवट नोड का डेटा से, पिवट नोड का डेटा से, और रिटर्न करते थे अपना मिन नोड। लेकिन अपन जो अपना एज केस बात कर रहे थे कि अगर मिन नोड अपने टेल के बराबर हो जाए तो क्या, कि अपना मिन नोड टेल के बराबर हो जाए तो क्या, तो अपने को वहाँ पे एक प्रीवियस नोड का ट्रैकिंग रखना पड़ता था। तो उसके लिए अपन डिक्लेयर करते हैं नोड स्टार प्रीवियस मिन नोड, जो कि मिन नोड को पॉइंट करेगा अभी के लिए। और जब भी अपना ये मिन नोड यहाँ पे अपडेट हो रहा है ना, नेक्स्ट में जा रहा है ना, इससे पहले अपने को उसका रेफरेंस स्टोर करना पड़ेगा कि प्रीवियस मिन नोड विल बी आवर मिन नोड। तो यहाँ पे जब अपन कंडीशन सेम आ रहा था तो अपन भी जाएंगे यहाँ पे प्रीवियस मिन नोड, या भी जाएंगे नॉर्मल मिन नोड। तो ये हो गया अपना कॉन्कर वाला लॉजिक, एंड वी आर गुड विद डिवाइड। एंड अपना क्विक सॉर्ट फंक्शन भी सही लग रहा है। यहाँ पे ना अपन एक एच केस लिखते हैं कि अगर हेड नहीं है
या अपना हेड का नेक्स्ट नहीं है, यानी कि वो एक सिंगल नोड है, तो अपन सिंपल जो भी हेड पे आ रहा है वो रिटर्न कर देंगे। सो या अपन कंपाइल करके देखते हैं। बाप रे, ओ लिस्ट नोड, ओ सॉरी, मैं बोला था ना लीड कोड में कर रहा था, तो मेरे माइंड में वही बैठा हुआ है पॉइंट। तो ये अपना हो गया नोड। अभी क्या है, पार्टीशन नोड, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम टाइप टू इंट। अरे भाई, ये होगा अपना नोड। पता नहीं कितने गलतियां करा मैं, लाइक ड्राई रन कर करके एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ना, इसलिए। तो ये हो गया अपना सॉर्टेड। और जो मैं एग्जांपल बोला था ना टेस्ट केस वाला, वो ये है। इसको कंपाइल करके देखते हैं, अगर ये चल गया तो सबमिट मारते हैं। तो अभी इसको सबमिट करते हैं। होप अपने सभी टेस्ट केसेस पास तो हो जाएंगे। या तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहला कोड सबमिट करा था 7:30 को, और ये करा अप्रॉक्स 2:11 पे। तो देख सकते हैं ना, तो अच्छा खासा मेहनत तो लगा है। लेकिन अगर ये टेस्ट केस ऐसे ड्राई रन नहीं करते, अगर अपना कोड नहीं फटता, तो अपने को कभी पता ही नहीं चलता। सो या तो अभी अपन जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कस करने आए, ये तो आपको पता ही होगा, मर्ज सॉर्ट का बहुत स्टैंडर्ड सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट होता है ओ ऑफ एन लॉग एन। अब ये कैसे बोल सक रहे, डिवाइड में हम हर बार बेस्ट केस सिनेरियो में इसको हाफ हाफ में डिवाइड करें ना, कि अगर अपने को लिस्ट ऐसे आया, तो अपन ये हाफ को अलग से प्रोसेस करें, ये हाफ को अलग से प्रोसेस करें, फिर ये लिस्ट के अंदर ये हाफ को अलग, फिर ये लिस्ट के अंदर ये हाफ को अलग, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए लॉग एन। और जब अपन ये कॉन्कर कर रहे है ना, इसमें अपन एक फॉर लूप लगा रहे हैं, तो इसके लिए एन। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा अपना एन लॉग एन फॉर बेस्ट एंड एवरेज केस सिनेरियो। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए क्या होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इसका होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि अगर अपने को हर बार पिवट एलिमेंट टेल पे मिला, जैसे फर्स्ट आइट्रेशन पे यहाँ पे मिला, सेकंड आइट्रेशन में पिवट यहाँ पे मिला, थर्ड में यहाँ पे मिला, फोर्थ पे यहाँ पे मिला, फिफ्थ पे यहाँ पे मिला, तो अपने को क्या होगा, यहाँ पे अपन चाह रहे थे कि अपना लिस्ट ऐसा हाफ से टूटे, लेकिन अपना एवरी टाइम एंड से टूट रहा है, तो ये भी चलेगा अपना एन टाइम्स। और जब ये एन टाइम्स चलेगा, तो ये अपना लॉग एन होगा एन, तो एन इंटू एन होगा अपना एन स्क्वायर, तो इसलिए एन स्क्वायर, है ना। बहुत बेसिक सा चीज़ है। और अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बैठेगा, सिंस वी आर यूजिंग रिकर्सिव स्टैक स्पेस फॉर दिस कॉल्स, जो कि अपने वर्स्ट के सिनेरियो में एन नोड्स तक जाएगा, तो इसका स्पेस होगा ओ ऑफ एन। ये अपना रिकर्सिव स्टैक स्पेस है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। यार बहुत मेहनत लगी आज, लेकिन अच्छा लगा, लाइक एक न्यू चीज़ सीखने को मिला कि कोड को कैसे डिबग करना है ना। आप भी अपने साइड से ड्राई रन करो, ऐसे एग्जांपल्स लो जहाँ पे हर बार पिवट लास्ट में रहेगा और मिन नोड हर एज केस में यहीं पे आएगा, ऐसे एग्जांपल्स लो, ड्राई रन करो। आई नो मैंने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ये वाला तो बहुत बेसिक था कि ये रिकर्सिव कॉल क्यों मारते। प्री अपना प्री रिक्विजिट तो हर बार वही रहेगा कि पहले मर्ज सॉर्ट जो एरिस में लगता था, उसके बारे में अपने को मालूम होना चाहिए, है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक लिस्ट में करना वाज बिग चैलेंजिंग फॉर मी, गिवन दैट आई हैव टेकन पिवट एट द लास्ट नोड। अगर मैं फर्स्ट में लेता तो बहुत आसानी होता, क्योंकि ये कांस्टेंट इसको हटाकर मैं इस पे लगाता। लेकिन जब पिवट को लास्ट में लगाते, देन इट बिकम्स अ रियल चैलेंज। सो या, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स लिखना। आई नो मैंने डिटेल में नहीं बताया, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वो पर्टिकुलर इंस्टेंस में कि आपका क्या डाउट है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका डाउट मेरे को जेन्युइनली बहुत वो लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो मैं उस पर अलग से क्लिप भी बना के वीडियो को एडिट कर दूंगा। सो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे। टिल देन, पीस।